बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ कूंडों पर बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ शेयर करूंगी। आपकी मीठी टिक्कियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, ना टूटेंगी ना फटेंगी। बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। 1 kg के हिसाब से मैं आज आपको मेजरमेंट्स की रेशो बताऊंगी। कितनी सूजी चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितना घी, ये सब आपको मैं आज बताऊंगी। टिक्कियों का आटा हम दूध से बनाएंगे। 1.5 पाव दूध यूज करेंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। 3 to 4 टेबलस्पून व्हाइट वाले सेसमी सीड्स लेंगे। 10 बड़ी इलायची ली हैं, 10 से 12 मैंने छोटी इलायची ली हैं, जिनके बीज निकाल के चीनी के साथ पीस लिए थे। 3 पाव चीनी यूज करेंगे यहाँ पर। पौना कप घी लेंगे। घी की जगह पर आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 1 पाव सूजी ऐड करेंगे। अगर मेजरिंग कप्स में बताऊं तो 1.5 कप सूजी बनती है। 1 किलो मैदा ऐड करेंगे। इसमें मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखिएगा। 1 किलो मैदे के बराबर 3 पाव चीनी और 1 पाव सूजी, इन दोनों चीजों को अगर मिलाएंगे तो ये 1 kg बनेगा। शुगर और सूजी जो कि मैदे के बराबर क्वांटिटी बन जाएगी। मैदे और सूजी को मिलाएंगे तो 1.25 किलो बन जाएगा। और अगर हम चीनी, मैदा और सूजी की बात करें तो इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी 2 kg होनी चाहिए। और बाकी चीज़ों की जो मैंने आपको रेशो बताई है वो मैदे की क्वांटिटी के मुताबिक है। अब मैं सूजी को दूध में डिप कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी का दाना खत्म हो जाए। और जब हम आटा गूंदे तो हमें आटा गूंदने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर शॉर्टकट आप अपनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कीजिएगा। सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और हमें गूंदने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब मैं सूजी को दूध में अच्छे से मिक्स करके रूम टेम्परेचर पर ही 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर हम सूजी को मैदे में डायरेक्ट डाल के गूंदते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है आटा गूंदने में। डायरेक्ट सूजी भी मैदे में डाल के गूंद सकते हैं, लेकिन तब हमें बहुत टाइम लगता है गुंदाई करने में आटे की। इसलिए मैंने आपको ये टिप दी है कि अगर आप दूध में डिप करके सूजी को ऐड करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप आटा गूंद सकेंगे। परात लेंगे, उसमें आटा, चीनी, ये जो हमने सूजी डिप की थी, ये सारे घी वगैरह सब कुछ डाल के हम इसको हाथों से मिक्स करते जाएंगे। इसमें आप याद रखिएगा जो दूध की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, घी की क्वांटिटी बताई है, उसी क्वांटिटी में ये सारा मिक्सचर गूंदा जाएगा। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाएगा। आप घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हर एक चीज की नाप तोल के मैंने आपको बताया है। 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। मैं भूल गई थी आपको बताना, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप और ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो जब आप शॉप से चीज़ें खरीदें तो आप शॉपकीपर को बताइएगा कि 3 पाव चीनी और 1 पाव सूजी हमें सेपरेट सेपरेट मेजर करके दे दे, जो कि और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। बजाय इसके कि घर पर आप कंफ्यूज हों कि 3 पाव कितने होते हैं और 1 पाव कितना होता है। आपके माइंड में भी ये बात क्लिक कर रही होगी कि 1.25 किलो की न्याज बनाई जाती है। 1.25 किलो किस तरह से बनता है? मैदा तो मैंने 1 किलो बताया है, लेकिन जब मैदा और सूजी को कंबाइन करेंगे, 1 किलो मैदा और 1 पाव सूजी, तो ये 1.25 किलो की क्वांटिटी बन जाती है। हाथों से मिक्स करते जाएंगे और सारे आटे वगैरह को कंबाइन करते जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल मैंने सेपरेट से ऐड नहीं किया। जो दूध और घी ऐड किया था उसी में ये आटा गूंदा जा रहा है अब तक। और जो सूजी मैंने दूध के साथ ऐड की थी उसकी वजह से मुझे बहुत ही आसानी हो रही है आटा गूंदने में। 7 से 8 मिनट हम आटा गूंदेंगे। अगर आपको ज्यादा स्टिकी लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथों को लगा के या खुश्क मैदा लगा के तो आटा गूंद सकते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे आटा गूंदते हुए। अब मैं इसको ढाँप के आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी ताकि आटा हमारा थोड़ा ढल जाए। आटा गूंद के रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है और आटे की गुंदाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। मैं एक बड़ा सा पेड़ा लूंगी, छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाऊंगी, बड़ा पेड़ा बना के हम उसको बेलेंगे और एक ही टाइम में हम ढेर सारी टिक्कियां बना सकते हैं। बजाय इसके कि मैं छोटे छोटे पेड़े बनाती और उसमें से 4 से 5 टिक्कियां एक टाइम में निकालती। मैंने सरफेस को अच्छे से साफ कर लिया है और ज्यादा सारा आटा ले लिया है। उसको इस तरह से सरफेस पे राउंड करते हुए मैं नीट सा पेड़ा बना लूंगी। पेड़े में क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना टिक्कियों में भी क्रैक्स आएंगे। सरफेस पे पेड़ा बनाते हुए ना तो मैंने आटा लगाया है, ना ही मैंने इस पे घी, ऑयल कुछ भी यूज किया है। ये देखिए कितना इजीली पेड़ा भी बन गया है। अब मैं सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। जो पेड़े को तैयार किया था इसको मैं हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लूंगी और बेलन से बेल लेंगे। इसको रोटी की तरह से बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे।
आपके सामने मैं इसको बेल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बेलने में कोई मसला नहीं हुआ, कोई क्रैक्स नहीं आए और जब मैंने इनको कट भी किया तो तब भी कोई क्रैक्स नहीं थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक रखना है हमने टिक्की को। इससे ज़्यादा भी मोटी रखी जाती हैं टिक्कियाँ, लेकिन उससे टिक्कियाँ ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं। अगर आपको सॉफ्ट वाली टिक्कियाँ बनानी तो इससे ज़्यादा मोटा भी बेल सकते हैं, लेकिन मुझे क्रिस्पी और खस्ता पसंद है तो इसलिए मैं इतना ही थिक रखती हूँ टिक्कियों को। कटर ले लीजिए, कोई गिलास, कप, कोई ढक्कन जिससे आप कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कटर से कट कर रही हूँ। ये देखिए एक ही टाइम में मैंने कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। ये जो आटा हमारा बच गया है इसी में और ज़्यादा आटा ऐड करके एक दोबारा से पेड़ा बनाऊंगी और इसी तरह से टिक्कियाँ बनाते जाएंगे सारी। ये देखिए 1 kg मैदे से मैंने माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ रेडी की हैं। ऑयल मैंने 1 kg लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। बड़े साइज़ की मैंने कढ़ाई ली है और इसमें हम टिक्कियाँ ऐड करते जाएंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में टिक्कियाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखें एक ही वक्त में मैं कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ ऐड करती जा रही हूँ क्योंकि मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है। अब जैसे जैसे टिक्कियाँ फ्राई होती जाएंगी वो ऊपर सरफेस पे आती जाएंगी और ये देखिए मैं कितने इजीली इनको टर्न कर रही हूँ, ना ये टूट रही हैं ना ये फट रही हैं। ऑयल में टिक्कियाँ डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। जब ये तैर के ऊपर आ जाएंगी और एक साइड थोड़ी कुक हो जाएगी तो तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप भी उनको फॉलो करते हुए अगर मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ भी इसी तरह से परफेक्ट बनेंगी, ना वो टूटेंगी ना वो फटेंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। टिक्कियों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ना तो लो फ्लेम पर और ना ही ज्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, वरना क्या होगा अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो टिक्कियों पर कलर आ जाएगा और अंदर से कुक नहीं होंगी और लो पे करेंगे तो उनको टाइम भी ज्यादा लगेगा और ऑयल भी सोक करेंगी। फ्लेम मीडियम पर रखना है और ऑयल का टेम्परेचर आपको मद्देनजर रखना है ताकि हमारी टिक्कियाँ ना तो ओवर कुक हो, उन पे डार्क कलर ना आए और ना ही वो ज़्यादा सॉगी बने। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। टिक्कियों को दोनों साइड से टर्न करते हुए फ्राई करते जाएंगे और जो टिक्कियाँ फ्राई होते जाएं दोनों साइड से उनको हम इस तरह से निकालते जाएंगे ताकि ओवर कुक ना हो, टिक्कियों पर डार्क कलर ना आ जाए। अच्छा सा गोल्डन कलर आता जाएगा तो हम इनको निकालते जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑयल हम इस तरह से टिक्कियों को प्रेस करेंगे तो निकाल लेंगे। टिक्कियों को निकालते जाएंगे और 2 स्पून की मदद से प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकालते जाएंगे और जो स्पेस बचती जाएगी उसमें मैं कच्ची वाली टिक्कियां ऐड करती जाऊंगी ताकि हमारा टाइम बचे और कम वक्त में हम ज्यादा सारी टिक्कियां फ्राई कर सकें। ऑयल के टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है आपने, ऑयल ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऑयल में मैं जब टिक्कियां डाल रही हूँ तो ऑयल में बबल्स बन रहे हैं। इसी टेम्परेचर पे आपको टिक्कियां फ्राई करनी है। आपकी टिक्कियां भी परफेक्ट फ्राई होंगी और परफेक्ट उनपे गोल्डन कलर आएगा। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियां फ्राई कर लूंगी और एक्स्ट्रा ऑयल निचोड़ के इनको ठंडा कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार टिक्कियां बनी थी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने भी कुंडों की न्याज में मीठी टिक्कियां बनानी है तो परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप उनको फॉलो करते हुए टिक्कियां बनाइएगा। परफेक्ट रेसिपी है ये। वीडियो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की, मैदा गूंथते हुए फ्राई करते हुए कि आपसे मैंने कुछ छुपाया हो कि टिक्कियां फट रही थी, टूट रही थी। एक भी टिक्की मेरी ना तो टूटी थी ना फटी थी। परफेक्ट क्वांटिटीज के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर की गई है। ये चेक कीजिए कितनी क्रिस्पी बनी है टिक्कियां। मैं आपको तोड़ के इसका क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस भी चेक करवाती हूँ कितनी क्रिस्पी थी। आप इनको बनाकर ठंडा करके एयर टाइट जार में तकरीबन 20 से 25 दिन आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर की है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ।